गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग है बिकॉज़ मैं हूँ मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के वॉशरूम में। मैं फ्रेशन अप हो रही हूँ, रेडी हो रही हूँ जाने के लिए लाउंज, अदानी लाउंज, बिफोर माय फ्लाइट टेक्स ऑफ। और मैं जा रही हूँ कहाँ? ये टू माय होम टाउन गुवाहाटी थ्रू विस्तारा एयरवेज़। और मेरी फ़्लाइट की टाइमिंग है 7 बजे और मेरे पास अभी भी 1 डेढ़ घंटा बचा हुआ है। आफ्टर मैंने अपना बैग चेक इन कर लिया, सब हो गया, सिक्योरिटी चेक इन हो गई। सो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और लाउंज में चला जाए। और मैं फाइनली पहुंच गई अदानी लाउंज। बहुत ही मस्त है वो, बहुत ही अच्छा खाना था। बुफ़े लगा हुआ था, जो मर्ज़ी आप खाओ। और ब्रेकफास्ट में हर ऑप्शंस थे, पाव भाजी, पोहा, फ्रूट्स, बीटरूट जूस, सब कुछ था। एंड मेरे पास वो एक्सेस था अदानी लाउंज के लिए, तो मैंने खाया। लेकिन हाँ, अर्ली मॉर्निंग आप इतना तो नहीं खा सकते, पर मज़ा बहुत आया। बहुत ही अच्छा एम्बियंस था। और उसके बाद मैं निकल पड़ी अपनी फ़्लाइट पकड़ने, वो है विस्तारा एयरवेज़ की। तो वैसे तो मैं थोड़ी सी मुझे लगा था कि लेट हुई हूँ, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल भी लेट नहीं थी। और ये कनेक्टिंग फ़्लाइट थी, तो ये फ़्लाइट जो है वो बैंगलोर जाके मुझे चेंज करना पड़ा, सेम विस्तारा के लिए, बैंगलोर से मुंबई, सॉरी बैंगलोर से गुवाहाटी। और ये कुछ मैंने क्लिप्स लिए हैं एयरपोर्ट के अंदर से। एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर है, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, लाइक बिल्कुल एक बहुत बड़ा मॉल है अंदर, आप जो मर्ज़ी कर सकते हो। तो मैं हमेशा, जब भी मेरी फ़्लाइट रहती है, मैं 3 घंटे पहले पहुंच जाती हूँ या साढ़े 3 घंटे पहले, ताकि मैं थोड़ा चिल आउट कर सकूँ। एंड देन वैसे भी 2 घंटे पहले तो पहुंचना होता है, लेकिन मैं 1.5 घंटा एक्स्ट्रा लेके जाती हूँ, जस्ट टू चिल आउट एंड ईट समथिंग गुड एंड देन फाइनली बोर्ड द फ्लाइट। और मैं सोचती हूँ कि थोड़ा पहले पहुँचती तो आप रिलैक्स भी रहते हो, आपको भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कुछ क्लिपिंग्स है बैंगलोर एयरपोर्ट के। एंड उसके बाद मैंने दूसरा विस्तारा बोर्ड किया और बहुत ही सुंदर फ़्लाइट है, सर्विस भी इनकी अच्छी है। सो उसके बाद मैं पहुँच गई गुवाहाटी एंड आई वाज जस्ट सो हैप्पी, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2 साल के बाद गई थी घर। एंड आई थिंक इस बार से मैं हर साल जाऊंगी, आई नेवर मिस इट। गुवाहाटी पहुंचते ही मेरी सबसे पहली जो ये था, 2 दिन के बाद हम मेरे मौसी के घर पे लंच पार्टी थी। और ये उसके कुछ फ़ोटोग्राफ्स थे। तो रियली आई मीन एवरी मोमेंट जो मैंने गुवाहाटी पे बिताया, दैट वाज लाइक ऑसम, बिकॉज the time with family, with my mausis is always like the best of the time, I think, बिकॉज़ वो इतना प्यार करते हैं और वो प्यार उनके चेहरे पे दिखता है। आई मीन जेन्युइन लव फॉर मी एंड ऑफ कोर्स विद माय मॉम एंड विद माय कज़न्स। तो ये कुछ लंच के बाद 1-2 दिन के बाद मैंने प्लान बनाया गणेश मंदिर जाने का। ये वो मंदिर है जो मैं बचपन से जाती आई हूँ, और जब भी मैं गुवाहाटी जाती हूँ आई मेक श्योर कि मैं एक बार तो विज़िट करूँ। ये वैसे मेरे घर से हार्डली 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। और मैंने ले ली है ई रिक्शा मेरे घर से। और गाइज़, ये रिक्शा मुंबई में नहीं मिलती, सो आई रियली एन्जॉय दीज राइड्स। और ये है, मैं ऑन द वे जा रही हूँ मंदिर। करीबन आई थिंक 4:35 का टाइम था, बिकॉज़ मैं शाम की आरती अटेंड करना चाहती थी, तो मैंने उसी हिसाब से प्लान किया। एंड ये जो एरिया है, दिस इज़ कॉल्ड हाटीगांव, ये काफ़ी एडवांस हो चुका है, मतलब काफ़ी पिछले 10-15 सालों में। सो दिस इज़ रियली नाइस। सो दिस इज़ द आउटसाइड ऑफ गणेश मंदिर, और मैं पहुंच गई थी। और गाइस, मैंने बहुत ही सबके लिए प्रे किया है, खुद के लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए, मॉम के लिए, एवरीबडी। एंड जस्ट कुछ मैंने फ़ोटोग्राफ्स लिए थे मंदिर के अंदर की, ताकि ये यादें लेके मैं वापस आ सकूँ। एंड दिस प्लेस इज़ लाइक वेरी वेरी क्लोज टू माई हार्ट। फिर आरती लेने के बाद मैंने कुछ क्लिपिंग्स, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए मंदिर के बाहर आके। एंड मैं चली गई गणेश मार्केट में, गणेश गुड़ी, जो हार्डली 5-10 मिनट आगे था, जस्ट टू डू सम विंडो शॉपिंग। सो ऐसे बीता मेरा शाम, बहुत ही शांति, बहुत ही खुशी के साथ। और इतना अच्छा लगा कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए। सो आई थॉरली एन्जॉयड माई टाइम एट दिस टेम्पल। और ये शाम हो गई थी, आरती ख़त्म होते होते, और मैं फिर घर वापस चली गई।
सो गाइस, मैंने गणेशपुरी मार्केट से क्या क्या लिया उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज़ मैं काफ़ी थक गई थी। और कुछ कपड़े लिए थे मैंने मेरी हाउस हेल्प के लिए और अपने लिए भी। और कुछ खाने पीने की चीज़ें ली थी। उसके बाद मैंने रिक्शा लिया और वापस चली गई उसी रास्ते से। और उसके 2 दिन बाद हमारा प्लान बना, मैं मम्मा और मेरी मौसी की फैमिली के साथ स्टारबक्स जाने का। और ये ट्रीट डेफिनेटली मौसी की तरफ से था। सो दिस वाज रियली रियली नाइस ऑफ हर टू ऑलवेज ट्रीट अस सो वेल। और स्टारबक्स में बहुत मज़ा आया बिकॉज़ इसलिए नहीं कि वो स्टारबक्स था, स्टारबक्स तो मैं पहले भी गई हूँ, लेकिन ये जो स्टारबक्स ये काफ़ी बड़ा था। बाहर इतनी जगह थी, बिल्कुल एक अलग ही उन्होंने अलग एक कैंपस लेके बनाया हुआ था। तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी 5 स्टार होटल में गए हैं और एक अलग ही फ़ील आ रही थी। और ये जैसे आप देख सकते हैं स्टारबक्स का बाहर का, सो इट वाज एक्सक्लूसिवली दिस प्लेस वाज फॉर स्टारबक्स। तो इसमें मेरे को ज़्यादा मज़ा आया एक्सेप्ट फॉर जो मेरा जो फॉरहेड में मेरा पिंपल है, वो एक चीज़ थी जिससे मैं बहुत बहुत अपसेट थी। लेकिन मैंने दिखाया नहीं फ़ोटोग्राफ्स में लेकिन ये पिंपल एक्चुअली बहुत बड़ा हो गया था एंड पता नहीं मैं कैसे इसको कम करूँ। तो मैंने ये जो स्टारबक्स में जाने के बाद 2 दिन मैंने टूथपेस्ट लगाया कोलगेट और उसके बाद ये कम हुआ। रियली गाइज, आई मीन पिंपल बहुत ही हेडेक होता है एंड जो आपका पूरा फ़ोटो ख़राब कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं रेड मार्क हर एक फ़ोटो में। तो आफ्टर स्टारबक्स उसके 1-2 दिन बाद मैं गई पल्टन बाज़ार, मुझे कुछ काम था। क्या काम था वो मैं आपको आने वाले ब्लॉग में बताऊंगी। पर गाइस, गुवाहाटी एक्चुअली मेरा होम टाउन है, यहीं पे मैं पली बड़ी हूँ। और दूसरे स्टेट्स में भी, आई मीन सॉरी, दूसरे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में भी मैंने स्कूलिंग किया है। तो गुवाहाटी में ज़्यादा कुछ ब्लॉगिंग करने का मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि घर पे रह के मैं सोच रही थी कि क्या क्या दिखाऊं आप सबको। तो जब भी मैं बाहर गई हूँ कुछ हट के कहीं मार्केट में या कहीं भी, तो वहाँ पे मैंने व्लॉगिंग किया है। और ये कुछ क्लिपिंग्स है पल्टन बाज़ार के, जहाँ से मैंने कुछ सामान लिया, कुछ खाने की चीज़ें ली। सो मैं आप सबको सो गाइज़, मैं आप सबको बताना चाहूँगी इसकी फ़ोटो मैंने क्यों ली। क्योंकि मुंबई में चिकन मोमो हो या कुछ भी हो बहुत ज़्यादा महंगा है। लेकिन हमारे वहाँ पे बिकॉज़ इट्स आवर ओन काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फास्ट फूड, सो ये हर जगह मिलता है और इतने अच्छे और सस्ते मिलते हैं कि चिकन लॉलीपॉप भी काफ़ी सस्ता था। एंड आई रियली इन्जॉय ईटिंग। मतलब यहाँ पे कैसा होता है, मुंबई में आपको सिर्फ वेज खाना मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सो गाइज़, वैसे मुझे थोड़ा सा अफ़सोस है कि मुझे लाइव व्लॉगिंग करनी चाहिए थी, बट मैं काफ़ी बिज़ी थी अपनी फैमिली के साथ, तो लाइव व्लॉगिंग तो नहीं कर पाई। तो ये जगह जो है ये हमारा संडे आउटिंग था। और ये पार्टी भी मेरी मौसी ने ही दिया था। इट वाज़ अ लंच पार्टी एट पनेशिया, सॉरी, इट इज़ अ रिज़ॉर्ट जो सोनापुर में है। सो सोनापुर एक्चुअली गुवाहाटी से हार्डली हाफ एन आवर के डिस्टेंस में होगा। और यहाँ पे आजकल बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, आप खाना खा सकते हैं, आप चिल आउट कर सकते हैं, पूरा दिन एक्टिविटीज़ होती है। और ये जगह बहुत सुंदर थी। आई मीन बहुत थोड़ी गर्मी थी जब हम पहुँचे थे, लेकिन शाम तक बहुत ही मज़ा आया था। और काफ़ी बड़ा ये स्पेस था जहाँ पे आप जो मर्ज़ी आप कर सकते हैं, आप चिल आउट कर सकते हैं, यू कैन जस्ट बी योर सेल्फ इन द ग्रीन्स। तो मैंने कुछ वीडियोस बनाए और मेरे कज़न्स थे पीछे जो अपना एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पे नेचुरली मेरे वीडियोस इतने अच्छे आ रहे थे कि मतलब मैंने कुछ मेकअप भी नहीं किया था। मे बी वो जो एनवायरनमेंट था, जो लाइटिंग थी, जो नेचुरल लाइटिंग थी, उसकी वजह से ज़्यादा आया था।
सो गाइस फ्रेंड्स दोस्तों, ये कुछ क्लिपिंग्स थी जो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस लिए थे, शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस। वेल इग्नोर द जेंट्स टॉयलेट। तो ये जो रिसॉर्ट था जहाँ पे हम रुके थे फॉर लंच, तो इसके जो पूरा जो एरिया है वो मैंने कवर करने की कोशिश की है मेरे कैमरे पे। और ये कुछ बैंकेट गार्डन जैसा है जहाँ पे आई थिंक वेडिंग्स या एंगेजमेंट पार्टी, ओपन ओपन पार्टीज़ ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और बगल में जो आप देख रहे हो वो है एक्चुअल रेस्टोरेंट जहाँ पे आप लंच या डिनर जो भी आपकी मर्ज़ी हो वो कर सकते हैं। एंड आई मस्ट टेल यू, खाना थोड़ा लेट आया था बट खाना बहुत 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 टेस्टी था, बहुत ही ऑसम था। सो आई रियली हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और मैंने इतना इन्जॉय किया। और एक्चुअली कहीं भी आप जाओ, अगर आप फैमिली के साथ हो, आपके मौसी जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना आपको बहुत पसंद है, तो वो टाइम और अच्छा और बेहतर हो जाता है और सुंदर हो जाता है। सो गाइस, आप देख सकते हैं दिस इज़ पेनेशिया विलेज, पनाश्ता विलेज इन गुवाहाटी। और ये बहुत ही सुंदर रिसॉर्ट है, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। हाय। सबको दिखाऊंगी एक एक जगह यहाँ का। स्टे ट्यून्ड। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ इस रिसॉर्ट के लास्ट पॉइंट पे। यहाँ पे कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स भी है। हमने काफ़ी कुछ एक्सप्लोर कर लिया था इससे पहले कि हमारा लंच बन रहा था या बन ऑन द वे था। उसके बाद हम लोग वापस चले गए रेस्टोरेंट में टू हैव अ लंच। एंड हमने सोचा कि लंच करने के बाद वापस आएंगे और हमने बिल्कुल वैसा ही किया। सो गाइस, ये कुछ मैंने फ़ोटोज़ लिए थे रेस्टोरेंट के अंदर की। हम सब पूरी फैमिली बैठे हुए थे, मेरी तीनों मौसियाँ, उनकी फैमिली, ममा और मैं, सब लोग बहुत ही मतलब बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे लंच के लिए। एंड देन वी हैड
lunch time, and this was just some of the clicks that I took from my phone. And then luckily, actually coincidentally and luckily and fortunately मैं कहूँगी कि वही दिन था मदर्स डे का दिन. एंड वो रेस्टोरेंट जो था वो ऐसी जगह थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा इजीली एक्सेस नहीं था किसी भी केक शॉप के लिए, लेकिन होटल वालों ने बहुत ही बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया एंड दे कुड अरेंज अ केक एंड इट वाज रियली नाइस कि ओकेजन नहीं था पर वो ओकेजन बन गया कि मदर्स डे के दिन ही मौसी हमें ट्रीट देने के लिए लेके गई थी. एंड आई वाज रियली वेरी हैप्पी टू सी ऑल द 4 mothers, और सॉरी ऑल द 3 mothers टू कट द केक. जो मैंने आई थिंक काफ़ी टाइम के बाद, आई थिंक काफ़ी सालों के बाद ये चीज़ मैंने लाइव देखी है. सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी फॉर दैट. एंड लंच के बाद हम लोग वापस चले गए, मैं और मेरे कज़न्स उसी जगह पे. और ये कुछ पेड़ देखे थे मैंने, आम लगे हुए थे, लीची लगे थे, पके हुए नहीं थे, गुआवा लगे हुए थे. सो आई वॉज़ लाइक जस्ट सो हैप्पी एट सच प्लेसेस. मैं हमेशा ऐसे नेचुरल जो हैबिटेट है ऐसी जगहों पे मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मैं ज़्यादा खुश रहती हूँ. आई डोंट लाइक टॉल टावर्स एंड सिर्फ टेक्नोलॉजी, पता नहीं मुझे क्लोस्ट्रोफोबिया जैसा होता है. तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा था. हमने कुछ एक्टिविटीज़ भी की, मतलब मैंने नहीं की बट मेरी कज़न्स ने की. मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एक तो मेरा ड्रेस आउटफिट वाज नॉट सपोर्टिंग द सिचुएशन, इसलिए. सो गाइज़, ये कुछ मैंने रैंडम क्लिक्स लिए थे. ये है वो घर जहाँ पे रहने की जगह थी. एंड आई एम वेरी श्योर रात को ये नज़ारा बहुत सुंदर होता होगा, और बारिश में तो और भी. और आई वॉज सो हैप्पी कि मेरे पिक्चर्स भी इतने अच्छे आए, मतलब नेचुरली. मैंने कुछ ज़्यादा अपने हेयर डू को भी नहीं किया था, कुछ भी मेकअप नहीं किया था एक्सेप्ट फॉर द लिपस्टिक. एंड आई वॉज जस्ट सो हैप्पी कि पिक्चर्स सच में काफ़ी अच्छे आए थे, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. एंड जस्ट हैड अ वेरी ग्रेट टाइम विद फैमिली. एंड उसके बाद ऑलमोस्ट शाम के टाइम लाइक 5:30-6 बजे हम लोग वापस चले गए थे फ्रॉम द रिसॉर्ट. और मन तो नहीं कर रहा था, मन कर रहा था कि एक दिन तो रुकना ही चाहिए. ये कुछ और क्लिक्स लिए हमने लंच के बाद. एंड आगे जाके मैंने आपको दिखाने हैं कुछ वीडियोस केक कटिंग के. दैट वाज लाइक अ वेरी वेरी स्पेशल मोमेंट एंड वेरी हैप्पी मोमेंट. तो मेरी मॉम है बीच में जो जिन्होंने मरून सूट पहना हुआ है. एंड शी इज़ वेयरिंग द सूट दैट आई हैव गिफ्टेड टू हर. सो आई वॉज अगेन हैप्पी फॉर दैट. और ये कुछ मैंने अपने पिक्चर्स लिए, और उसके बाद हमारा टाइम हो गया था जाने का. और जाते जाते शाम हो गई थी. बहुत मज़े किए थे, बहुत अच्छा दिन स्पेंड किया था. और मेरी जो आउटफिट है वो एक्चुअली इस ओकेज़न पे बहुत अच्छा सूट हो रहा था. एंड मैंने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे. सो गाइज़, मैं क्या कहूँ इस जगह के बारे में. एवरीथिंग वाज लाइक 10 on 10. खाना भी बहुत अच्छा था एक्सेप्ट फॉर कि वो थोड़ा सा उन्होंने टाइम लिया बनाने में बिकॉज इट वाज अ संडे. और बस मेरा जो नशा है फ़ोटोग्राफ्स लेने के, आई डोंट हैव द एडिक्शन ऑफ टेकिंग फ़ोटोज़ लाइक एट एवरी ओकेजन. लेकिन ओकेजन्स पे जब आप अच्छे से ड्रेसअप होते हो तो मैं फ़ोटोज़ लेती हूँ, वरना मुझे कोई ऐसी ऑब्सेशन नहीं है. तो आगे आ रहा है ये कुछ फ़ोटोग्राफ्स जो मैंने लिए थे केक कटिंग से पहले. मेरी चारों मौसियाँ, मतलब 3 मौसी एंड वन इज़ माई मॉम. सो ऑल द 4 mothers, Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day to you. Happy Mother's Day to you. To all mothers. To all mothers. Happy birthday to Mother's Day করি Day to you. Click. কাটো কেকটো কাটাচোন. ফু কৰা. ফুফু কৰি দিয়া. ফুফু কৰা. এই মামা কি
Tulang, kata? Boleh. মাক খুৱাই দিয়া, মাহীক খুৱাই দিয়া। এইফালে এইফালে চাই দিয়া, এইফালে Boleh, saya dia. নিহিলিবা। Mas, aku melok. Soku melok. Apa sih ini sah? गाइस फोटोग्राफी सेशन चालू था, चलता गया और मतलब समा इतना अच्छा बना था कि बहुत मज़ा आया और बहुत ही मज़ा आया। खाना ऑसम था, केक अच्छा था, ओकेजन इतना अच्छा था कि मदर्स डे। एंड आई वाज लाइक मेरे दिल में एक बात थी कि यार एक बार मुझे मदर्स डे मनाना है इन चारों मॉम्स के साथ। एंड आई वॉज़ जस्ट सो फॉर्चुनेट कि यूनिवर्स ने वो चीज़ सुन ली और वो मैनिफेस्ट हो गया, जबकि कोई प्लान नहीं थी, मेरे दिल में वो बात थी। क्योंकि मैं मदर्स डे भी कभी भी अपने होम टाउन नहीं जा पाई हूँ फ्रॉम लास्ट आई थिंक ऑलमोस्ट अ डेकेड नाउ। बट इस बार जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और ये चीज़ मेरे जहन में आई थिंक पिछले साल से थी। सो ये सब कुछ कोइंसिडेंटली हो गया और बहुत अच्छा था। तो ये कुछ मैंने क्लिपिंग्स लिए थे गाड़ी में बैठ के एंड बस हम लोग चलते गए, फिर हमने आइसक्रीम खाई एंड दैट्स हाउ द डे एंडेड। सो गाइज़ मैंने गुवाहाटी में तभी व्लॉग बनाया जब मैं कहीं गई हूँ फैमिली के साथ या अकेले गई हूँ या फ्रेंड्स के साथ। ज़्यादा व्लॉगिंग मैंने नहीं की बिकॉज़ यू नो लाइक जब आप कहीं जाते हो तो आपको मन करता है कि आप अपने व्यूअर्स को दिखाओ या फिर इस चीज़ को रिकॉर्ड करो। घर पे आई जस्ट वांटेड टू हैव माई ओन टाइम विद मॉम एंड विद फैमिली एंड you know give my complete time and not and being off camera. So guys इसी के साथ मेरा vlog ख़त्म होता है। प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको आगे सपोर्ट कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए और अपने फ्रेंड्स में इसे शेयर कीजिए। जितने सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे उतना ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और वीडियोज़ बनाने के। लव यू ऑल।